नमस्कार। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं चिदांश अग्रवाल। आज के कार्यक्रम की शुरुआत अपने उसी दोहे से करूँगा। माँ गुरु गोविंद तीनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी माँ आपने, गुरु गोविंद दोनों दियो बताए। अनेक विश्वस्त मित्रों ने एक प्रश्न किया है कि आज इस पूरे विश्व में धरा पर इतनी अशांति छाई हुई है क्यों, जबकि लाखों संत महात्मा ऋषि मुनिगण श्री राम कथा की अमृत वर्षा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी कह रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ हर आयोजन से पहले किए जाने लगे हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो हर मंगलवार हर शनिवार को और किसी भी भव्य आयोजन से पहले किया जाने लगा है। इसके बावजूद विश्व में इतनी अशांति क्यों है? देखिए, मैं आधुनिक संतों की किसी भी चर्चा पर, उनके द्वारा की गई व्याख्या पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। संत है। मैं सिर्फ आपको सत्य सनातन धर्म क्या कहता है, संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने संत की क्या परिभाषा श्री रामचरितमानस में दी है, यह आपको समझना चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने 3 परिभाषाएं संतों की दी हैं। संत कौन? नंबर 1, संत वह है, एक परिभाषा दी है श्री भगवान श्री रामचंद्र ने कि संत वह है जो भरत जैसा। दूसरी परिभाषा स्वयं भरत जी ने दी कि संत वह है जो हनुमान जी जैसा। तीसरी परिभाषा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी कि संत वह है जो दूसरे को ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखकर स्वयं को प्रसन्न चित्त महसूस करे, वह संत। अब दूसरे की ऊंचाई को देखकर कौन, आजकल तो बिल्कुल इसका विपरीत है, लेकिन ऐसा होता है, आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कल युग में आज तक ऐसा हो रहा है। कैसे? चंद्रमा अपनी पूर्णता को धारण करता है पूर्णिमा को आकाश में चंद्र पूर्ण होता है, लेकिन तरंगे कहाँ उठती हैं? समुद्र में तरंगे उठती हैं। अर्थात आप देख लीजिए, पूर्ण चंद्रमा हो रहा है, ऊंचाई पर चंद्रमा हो रहा है, बढ़ चंद्रमा रहा है, तरंगे कहाँ हैं? समुद्र में। वो कहाँ है? धरा पर। दूसरे की ऊंचाई को देखकर स्वयं को प्रसन्न महसूस करने वाले को संत की उपाधि दी। ये नंबर 3 पर है। नंबर 2 जो परिभाषा है वह भरत जी ने हनुमान जी के लिए कही। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो भरत जी ने एक बाण चला दिया, हनुमान जी नीचे धरा पर उतर आए, गिर पड़े, मूर्छित हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन तू पहाड़ नहीं गिरा। वह श्री राम राम कहते हुए नीचे गिरे। भरत जी को लगा कि मेरे से महापाप हो गया, मैंने किसी राम दूत को अपने बाण से घायल करके नीचे गिरा दिया। उन्होंने उनके कान में सिर्फ इतना कहा, जय जय श्री राम, और जय जय श्री राम कहते ही हनुमान जी तो उठ खड़े हुए। हनुमान जी ने सारी अपनी कथा भगवान श्री राम के साथ जो वन से लेकर अब तक घटित हुई थी वो भरत जी को कह सुनाई। भरत जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को, और ऐसा लगा जैसे प्रभु श्री राम को हृदय से लगा लिया। तो भरत जी ने जो संज्ञा दी हनुमान जी को, महाराज आप तो मेरी संत शिरोमणि हैं आप। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है लौकिक जगत में कि जो स्वयं का अभिमान त्याग कर एक भक्त को भगवान श्री राम की कथा सुनाकर आनंदित कर दे, और दूसरी ओर वही भगवान श्री राम को या भगवान को या परमात्मा को भक्त की व्यथा सुनाकर रुला दे, वह संत या दूसरी परिभाषा। और सर्वोच्च स्थान पर जो प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत संत सम कोई नहीं, कोई भरत के समान संत नहीं है। क्यों? भरत जी चित्रकूट पहुँचे राम जी को मनाने, भरत जी चित्रकूट पहुँचे, और चित्रकूट पहुँच कर सारा घटनाक्रम सब जानते हैं आप लोग, आपने सब सुनी रखा है। किंतु हुआ क्या? लक्ष्मण जी ने संशय का शिकार हो गए, लक्ष्मण जी भरत जी को देखकर,
राम ने भरत जी के विषय में संज्ञा दी कि भरत जो हैं वो संत से भी संतों में सर्वोच्च हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिखाया। श्री राम की खड़ाऊँ पादुका अपने शीश पर धारण करके और ले गए अयोध्या में। 14 वर्ष तक उन्होंने जमीन से भी 10 फुट नीचे, 10-12 फुट नीचे कम से कम अपने जीवन को बिताया, वो संत शिरोमणि। यह परिभाषा भगवान राम ने दी। 3 परिभाषाएं होगी संतों की। आप आधुनिकतावाद के संतों को इनमें से 3 में से किसी भी जगह पर रख के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा संत कौन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।